जब से उन्हें पता चला है तैमूर के बारे में, मुझे मालूम है उनको दिल में क्या चल रहा है। क्या पता चला है उन्हें तैमूर के बारे में? तैमूर ठीक हो गया ना बेटा, उसकी टांगे ठीक हो गई हैं, चलना फिरना शुरू हो गया। वाकई? हाँ, वो कहीं शॉपिंग करते हुए उन्होंने दोनों मियां बीवी को देख लिया, बस उसके बाद से खुला की धुन उनके सर पे सवार है। मैंने वकील से मिलना है, बेटी को खुला दिला दें। डैडी, मुझे जान के बहुत खुशी हुई है कि तैमूर बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन अगर मामा ये सोच रही हैं कि वो गलती कर रही हैं डैडी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तो उससे अभी ये बात करने आई थी कि मैं फवाद के पास जाना चाह रही हूँ, मुझे इजाजत दे दें। मगर ये बात इनसे करनी बिल्कुल फजूल है बेटा। तुमने फवाद के पास जाने का फैसला कर लिया है, ये बिल्कुल सही फैसला है, इस पे अमल दरामद कर। घर बहुत मुश्किल से बनते हैं बेटा, और अच्छे शौहर बहुत किस्मत से मिलते हैं। तुम्हारी मामा इस बात को समझती नहीं है, उनके तो जहन के ऊपर सिर्फ पैसा सवार है, पैसा, पता नहीं कहां ले जाएंगे सब कुछ। लेकिन डैडी, अगर उन्होंने लॉयर से खुला का नोटिस भिजवा दिया तो ये बहुत बुरा होगा। इसीलिए कह रहा हूं बेटा, चले जाओ अपने घर। फवाद भी मुझे यही कह रहे हैं कि इस मामले में जितनी देर करेंगे उतनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, हमें जल्दी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहा हो। ठीक है, तो फिर मैं फवाद को अभी फोन करती हूँ, और क्योंकि मामा घर पे नहीं है तो मुझे अभी चले जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें उसके पास ड्रॉप कर दूंगा। नहीं डैडी, मैं खुद ही चली जाऊंगी, बस मैं वहां पहुंचकर आपको फोन जरूर करूंगी। अभी उन्होंने टिकट भी बुक करवानी होंगी और मुझे पैकिंग भी करनी होगी, काम बहुत ज्यादा है। आई शुड जस्ट लीव क्विकली। ओके बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। खुदा हाफिज़। हेलो। हेलो फवाद। हाँ मेरी जान, कैसी हो तुम? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं तैयार हूँ, हम कल निकल जाएंगे। क्या क्या तुम सीरियस हो? जी। ओह माय गॉड। ठीक है, मैं भी लेने आ रहा हूँ। नहीं नहीं, आप यहाँ मत आइएगा, मैं आपको खुद टेक्स्ट करूंगी कि हम कहाँ मिलेंगे, ठीक है ना? मुझे भी पैकिंग करनी है, I'll call you later। ऑलराइट, जो हुक्म मेरे सरकार का। तू बस, तुम्हें पता नहीं है कैसी एनर्जी आई है ये सुनकर मुझे। चलें फिर मिलते हैं। फवाद, आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना? कभी भी। अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। शफकत, शफकत, आज भी नाश्ता ले जाओ, अब तो मैडम आएगी तो नाश्ता होगा। सफिया, सफिया, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले।
जी, आप पेशेंट की क्या लगती हैं? मैं वाइफ हूँ उनकी। आई एम सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा पाए। चाहा था दिल से जिसको, दिल से जुदा है क्यों? कोई खुशी का लम्हा आंसू बना है क्यों? मन की मुंडेरों पर बरसों जलाया था, पल में दिया वो जाने बुझने लगा है क्यों? यूं मेरी राहों में धूल ना उड़ावी मेरे हानियां, मेरे हानियां। ऐब दिखा के मैनू रोग ना लावी मेरे हानियां, मेरे हानियां। Stop crying. तूबा, ये रोना धोना बंद करो बच्चा। अगर किसी लड़की का जवान चाहने वाला शौहर मर जाए ना तो उसे रोना ही आता है मामा। मुझे भी उसके साथ मर जाने से मैं कैसे गुजारूंगी ये जिंदगी? Stop this rubbish. मरने वालों के साथ लोग मर नहीं जाया करते, सुना तुमने? अगर चाहने वाले बार बार बिछड़ जाएं तो इंसान का मरने को ही दिल करता है मामा। Stop it. कहाँ वो इतनी मोहब्बत करता था तुमसे? He had another woman. लॉज किया था, झूठ बोला था तुमसे। Don't forget that, okay? वो मेरे साथ सिंसियर था मामा। क्या हो गया है आपको? आप हमेशा उसे गलत समझती रही हैं। वो मजबूरी थी उसकी। Really? बहुत बड़ी गलती की, बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अच्छा ना, ये रोना धोना बंद करो और अपने आप को कंपोज करो। आगे बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी, वो ऐसे नहीं गुजरेगी रोते धोते। हम जिंदगी गुजरे, बाकी बचा ही क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? You're a young girl. You have a, माशाल्लाह, very long life ahead. बहुत प्यारी खूबसूरत जिंदगी है आगे तुम्हारी। अच्छा बस, कम ऑन, ये रोना धोना बंद कर। इंसान मरने वालों के साथ मर थोड़ी जाया करते, जीते रहते हैं। तुम भी जियो। फवाद के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो गई बेटा। मेरी दुनिया अब खत्म हो गई है, कुछ नहीं बचा अब मेरे पास। कम ऑन, बंद करो ये रोना। आप लोग तशरीफ रखें। तुबा बीबी की तबीयत ठीक नहीं है और मैडम अभी आती हैं आपके पास। तो बड़ा अच्छा डेकोरेट किया है। तुबा बेचारी के साथ भी कैसा हादसा हुआ है। पहले शादी होने लगी तो लड़के का एक्सीडेंट हो गया और अब शादी के बाद मियाँ की डेथ हो गई। किस कदर बैड लक है ना। कह तो तुम सही रही हो, हमारे बड़े तो ऐसी लड़कियों को मनूस कहते हैं जिनके साथ इस तरह के हादसे होते हैं। तुबा की मनूसियत के साथ साथ मिसेस सरमत का भी पूरा हाथ है इसमें। बहुत गुरूर था इस औरत को खुद पर, अल्लाह ने दिखा दिया। मैंने तो समझाया था कि सिर्फ टांग टूटने की वजह से इस रिश्ते से इनकार ना करें। अब देखो, भरी जवानी में बेटी बेवा हो गई। अल्लाह ने कैसा ऐब दिखाया, और ऐब भी ऐसा जो जिंदगी भर ना जा सके। मिसेस सरमत, बहुत अफसोस हुआ इस हादसे का सुन के। आपको जितना अफसोस हुआ है वो मैंने देख भी लिया है और मैंने सुन भी लिया है। बजाय इसके कि आप दोनों ताजियत करती मुझसे,
मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही है। मिसेस सरमत, आपको हमारी बातों पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये बातें तो सारा जमाना कर रहा है। क्या बातें कर रहा है? यही कि तूबा की जिंदगी और घर को बर्बाद करने में आपका हाथ है। आपकी परफेक्शनिस्ट सोच इसका सबब है। झूठ, झूठ है ये। मैं उसकी मां हूं। मैं जानती हूं उसके लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है। झूठ बोल रहे हैं लोग। किसी हद तक तो लोग ठीक ही कहते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई ऐब या कमजोरी तो होती है। अब बेऐब तो स्टॉप इट, स्टॉप इट। आपको कोई राइट नहीं है कि आप फजूल और घटिया बातें करें मेरे सामने। मिसेस सरमत, इन बातों में कितना सच है ये आप तन्हाई में बैठकर सोचिएगा। चलिए मिसेस कामरान, जाइए, चले जाइए, गेट आउट। हाँ सफी, बोलो। एक बुरी खबर है आपा। क्या हुआ? खैर तो है? तूबा के शौहर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है आपा। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या हो गया? यकीन माने, जानकर दिल को बहुत तकलीफ हुई। अभी तो शादी हुई थी उसकी, ये क्या गजब हो गया। मेरा ख्याल है आपा हमें वहां जाना चाहिए, ताजियत करनी चाहिए। बिल्कुल, हम सबको जाना चाहिए। अल्लाह जाने सदफ पे क्या गुजर रही होगी। बिल्कुल अकेली है वो, उसे हम लोगों की बहुत जरूरत होगी। सही कह रही हैं। गिले शिकवे तो खत्म नहीं होते, इंसान खत्म हो जाता। हमें वहां जाके ताजियत करनी चाहिए। ऐसा करो, तुम लोग तैयार रहो, हम तुम्हें रास्ते से पिक कर लेंगे। ठीक है आपा, अल्लाह हाफिज। आयशा, क्या हुआ मम्मी? परेशान क्यों लग रही है? तूबा। क्या हुआ तूबा को? तूबा के शौहर की डेथ हो गई। क्या? क्या गजब हो गया। अभी तो शादी हुई थी उसकी। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। हाँ बेटा, इतनी जवानी में बेवा हो गई। क्या गुजर रही होगी उस पे। मम्मी, हमें फौरन तूबा के पास चलना चाहिए। उसे इस वक्त हम सबकी जरूरत होगी। हाँ, सबको चलना चाहिए। बस वो रास्ते से सफी को लेना है और अपने डैडी को भी फोन कर दो कि ना ऑफिस से सीधे वहीं पहुंच जाए। करता हूं। या अल्लाह। तैमूर, चले। तैमूर, क्या कर रहे हैं? रहने दो। मैं चाहता हूं कि वो लोग देखें कि दो ऐबदार लोग किस तरीके से खुश रह सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी नजर के मुताबिक ऐबदार लोगों को खुश रहने का कोई हक नहीं है। आज तक उनकी बातें आपके दिल पर लगी? दिल पे नहीं लगी, लेकिन इन बातों ने मुझ पे मेरी हकीकत खोल दी है।
मुझे वो कुछ दिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन एक बात कहूं, मेरी जिंदगी का ये ऐबदार पहलू मेरी बेऐब जिंदगी से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। मेरी नजर में सबसे ज्यादा ऐबदार इंसान वो जिसका दिल बदसूरत होता है। बहरहाल मैं उनके चेहरे पे उनके गलत फैसले का पछतावा देखना चाहता हूं। कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। उनके फैसले उनकी तरह परफेक्ट है। वक्त बहुत जालिम होता है नाया। वो सब कुछ कर गुजरता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। तुम भी जल्दी से आ जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और हाँ, आइंदा से इसे छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम में नहीं, लोगों की नजरों में है। कोई नहीं बेखाक जमीन इतना भी ना आजमा है, कोई यहाँ बे ऐब नहीं। मेरी तौबा विवाह हो गई है? नहीं नहीं, यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आता कैसे इतना बड़ा दाग उस पर लग गया, मेरी तौबा पर। ये सब क्या हो गया तूबा के साथ? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। सरमद भाई, बहुत अफसोस हुआ। ऐसे में आपको सब्र और हौसले से काम लेना होगा। हौसला ही तो टूट गया है गुलरेज भाई। औलाद का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। अल्लाह आपको हौसला और सब्र दे। आमीन। तूबा का सुना तो बर्दाश्त नहीं हुआ। जवानी में बेवा होना बड़ी तकलीफ दे बात। दुख उसे ही होता है जो दुख से गुजर रहा होता है, बाकी सब दिखावा। सदा उनके रिश्ते अपने होते हैं। अपनों को तकलीफ हो, दुख तो होता है ना। तुम ठीक कह रही हो शाना। बहरहाल मैं आप तमाम लोगों को बहुत मशकूर हूं कि आप लोग हमारा दुख बताने के लिए तशरीफ लाए। सरमद भाई, अपने ही अपनों का दुख बांटते हैं। ये हम सबका एक दुख है। अजीब जमाना आ गया, जबान से अपने और पीठ पीछे दुश्मनी। हासदों की हसद खा गई, नजर लग गई मेरी बेटी को, तबाह बर्बाद हो गई मेरी तूबा। मेरा ख्याल है तूबा से मिलने तैमूर, आप अभी तक यहीं खड़े, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे क्या? नहीं। बहुत परेशान लग रही हैं। सोच रहा हूं वक्त भी कितनी अजीब चीज होता है। एक लम्हे में अपनों को पराया और परायों को अपना बना देता है। आज आप कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। आप हॉस्पिटल चले जाते, आपका वक्त ही गुजर जाता। वक्त तो गुजर गया,
आप अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं मेरे से। मुझे दोस्त समझ सब कुछ सुन सकते। शायद अब मैं कुछ कहना चाहता ही नहीं। तुम प्लीज परवीन से कह के मेरे लिए एक कप चाय बनवा दो। हद हो गई है, इतना गम का पहाड़ टूटा उनके ऊपर, मगर गरूर में कोई कमी नहीं आई। हम तो सब कुछ भुला कर गए थे उसकी तरफ, लेकिन वो हमारी इनकिसारी और आजिज़ी को हमारी कमजोरी समझ रही थी। और तैमूर को तो उन्होंने खुद धुतकारा है और तंज हम पे कर रही कि हमने छीना है। हमने क्या छीना? उसकी सोच नहीं बदल सकती, ये मैं तुम्हें बता दूं। अब मैं उनके घर कभी नहीं जाऊंगी, सुन ले आप भी। कैसी बातें कर रही हो? अगर कोई बुराई करे या बुरी सोच रखे तो क्या हम भी वैसा करना शुरू कर दें? हाँ, खुदा का खौफ तो सिर्फ हमें ही है और किसी को नहीं है। अहमद की कॉल आ रही है। हेलो अम्मी, आप सब लोग कैसे हैं? बस बेटा, सदमे में बैठे हुए। क्यों, खैर तो है? तुम्हारी सदफ फुप्पो की चली कटी सुनकर आ रही हूँ। आप सदफ फुप्पो की तरफ गई थी? हाँ बेटा, वो तूबा के शौहर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो हम लोग सब वहाँ अफसोस करने गए थे। What? शौहर का इंतकाल हो गया? तूबा के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई? उस बेचारी का तो बहुत ही बुरा हाल था। जवानी में बेवा हो गई, इससे बड़ा और क्या दुख हो सकता है। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। हाँ बेटा, हम भी यही दुख बांटने गए थे उनके घर, मगर उन्होंने तो बस तंज के तीर छोड़ दिए। उनका क्या कहना, वो तो हमेशा से ऐसी है। दुख तो तूबा का। बस बेटा, नसीब की बात है और उसका नसीब बिगाड़ने में तुम्हारी फुप्पो का सबसे बड़ा हाथ है। हेलो हेलो, लो कॉल ड्रॉप हो गई। ये तुम क्या बातें उसके साथ ले बैठी थी? तूबा कितनी अपसेट होगी। पहले तैमूर का गम और अब ऐसी ट्रेजेडी। बेचारी, मुझे उसे कॉल करना चाहिए। आपने ये बात नोट की कि तैमूर कितना अपसेट था वहां जाकर? नेचुरल सी बात है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी तो ऐसी थी ना। तूबा का दुख बर्दाश्त करना तैमूर के लिए इतना आसान नहीं होगा। फिर भी बड़ा हौसला किया मेरे बेटे ने। कोशिश कर रहा था कि अपने जज्बात हमसे छुपाए, लेकिन वापसी पे मुड़ मुड़ के तूबा को तलाश कर रहा था कि शायद उसकी एक झलक नजर आ जाए। उसकी बेकरारी मुझे तो नजर आ रही थी। शायद अनाया ने भी नोट किया हो। हाँ, नोट तो किया होगा, लेकिन समझदार लड़की है, बर्दाश्त कर लेगी। तूबा की भी बहुत फिक्र है मुझे। हमेशा अपनी बेटी ही समझा, कितनी मुरझा गई है इतने से अरसे में। ये सब किया धरा सदफ बेगम का है। उसकी जिंदगी का सत्यानाश करके रख दिया। तूबा के शोहर की डेथ में भला उसका क्या हाथ हो सकता है? ये तो सब नसीब के खेल हैं। आप कुछ भी कहें, लेकिन सदफ के फैसले और सदफ के ख्यालात तूबा के लिए सिर्फ तबाही लाए।
मेरे तो सर का दर्द ही नहीं जा रहा कल से। आपने तूबा का टेंशन जो लिया हुआ है। ठीक कह रहे हैं, उसके गम की वजह से मेरे दिल पे बहुत बोझ है। वो बेचारी जिस दुख से गुजर रही है उसका क्या हाल हो रहा होगा। मेरा ख्याल है आपको एक दफा फिर तूबा के पास जाना चाहिए। उसे इस वक्त हमारी हमदर्दी और तसल्ली की जरूरत है। हाँ बेटा, जाऊं कि जरा मेरी तबीयत संभल जाए। हमें अपनी ये कोशिश करनी है कि वो अपने आप को तन्हा महसूस ना करे। उसे हम सबके सहारे की जरूरत है। उन लोगों ने जो भी किया वो उनका सिर्फ था, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जो गलत हो। एक्सक्यूज मी। तैमूर, बेटा इनाया के सामने तूबा के बारे में इस तरह बात मत किया करो, वो शायद हर्ट हो गई है। क्यों, क्या हुआ? इसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। सदफ ने इनाया से कुछ तंजिया गुफ्तगू की है और वो सफ़ी और आयशा को तूबा की खुशियों का दुश्मन और हासिद ठहराती है। सदफ को अब तो अकल आ जानी चाहिए। पता नहीं खाला वैसे कब बदलेंगी। क्या जरूरत थी सब बातें करने की? बस क्या बताऊं बेटा, ऐसी है वो। लेकिन तुम तो इनाया की फीलिंग्स का ख्याल रखा करो। मम्मी क्या हो गया? मैं तो बस एक बात कही थी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अब हमें अपने रिश्तों की नौयत का एहसास करना चाहिए। जी ठीक है, मैं इनका ख्याल रखूंगा। तैमूर के ऊपर भी बहुत गहरा असर है इस वाक़े का। बचपन से इतनी गहरी दोस्ती थी दोनों में, एकदम तो नहीं भुला सकता ना। मम्मी मुझे बता रही थी कि कल खाला ने तुमसे कुछ सख्त बातें की हैं। सख्त ही नहीं, गलत भी। देखो नाया, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि खाला इस वक्त सदमे में है, और जब इंसान सदमे में होता है तो उसको ख्याल नहीं रहता कि वो क्या कह रहा है और किससे कह रहा है। जानती हूँ, लेकिन बात अगर सिर्फ सदमे की वक्त की होती फिर जायज था, लेकिन ये तो सदफ फुप्पो की आदत है। फिर तो तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो कि ये उनकी आदत है। अगर मैंने बुरा मना भी लिया तो आपको क्यों फिक्र हो रही है? क्या मतलब? मतलब ये कि आप मुझसे हमदर्दी कर रहे हैं या सदफ फुप्पो की वकालत? मैं बस ऐसी एक बात कर रहा था। तो फिर ठीक। क्या ठीक है? अगर आपने सिर्फ एक बात की थी तो फिर ठीक, मगर अगर आप किसी की गलत बात या नाजायज बात को डिफेंड कर रहे हैं तो फिर ठीक नहीं। मैं जा रही हूँ, आपको भी हॉस्पिटल से दे रही हूँ। हेलो। हेलो, कौन? जी मैं सफिया बात कर रही हूँ, आप कौन? मैं अहमद बात कर रहा हूँ। तूबा से बात हो सकती है?
जी अहमद साहब, तूबा बाजी तो आजकल किसी से भी बात नहीं कर रहे। वो बहुत डिप्रेशन में है आजकल। दरअसल फवाद साहब का दुख अपने दिल पे ले बैठी है वो। किसे सुना रही हो राम कहानी? जी अहमद साहब। रखो फोन, मैं बात करूंगी। हेलो हेलो पप्पू, अहमद बात कर रहा हूँ। कैसी हैं? मालूम, बोलो। पप्पू, मुझे तोबा की ट्रेजेडी का पता चला, बहुत अफसोस हुआ। कैसी है वो? कैसा होना चाहिए उसे? नहीं, आमीन, मैं तोबा से बात करना चाह रहा था। तबीयत अच्छी नहीं है, आराम कर रही है। ताजियत के लिए फोन किया था ना, तो कर ली ताजियत। अब फोन बंद करो, अपने पैसे जाया मत करो। कितना शौक चुराया है सबको ताजियत करने, झूठे मक्कार फरेब। सफिया, देखिए मैं फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह, अरे भाई हमारी बेटी तो हमेशा नंबर 1 होगी, हर जगह, पूरी लाइफ। अरे जल्दी जल्दी से आके मेरी गोद में छुप जाओ, मेरी डॉल। मम्मी आएंगी तो हम कहेंगे हमारी गुड़िया सो गई। डैडी मुझे चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी जान, ये दर्द तुम्हारे डैडी भी ठीक नहीं कर पाए। मेरी गुड़िया को वाकई बहुत जोर की चोट लगी है। ये आप क्या हर वक्त लिखते रहते हैं? क्या करूं भाई आयशा, तुम्हारी खातिर परिंदे छोड़ दिए, घर से बाहर जाना छोड़ दी, और अब लिखना भी छोड़ दूं। क्या चाहती हो तुम, बताओ। देखिए ना, मैं इतने दिनों से अहमद को फोन मिला रही हूँ, लेकिन वो फोन ही काट देता है। क्या मतलब काट क्यों देता है, ये बताओ। मुझे तो फिक्र हो रही है, कहीं उसने मेम से तो नहीं शादी कर ली है? अरे कैसी बातें कर रही है, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, खामखा के बहम पाल रही है। मैं करूं फोन? हाँ आप करें फोन। कर लेता हूं। उसका तो नंबर बन जा रहा है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, ऐसा वो कभी करता नहीं है। अरे भाई क्यों फिक्र करती हो, करता हूं कुछ, देखता हूं कौन आ गया इस वक्त, देखता हूं मैं। इस वक्त कौन आ गया? जी फरमाइए। अरे यूं अचानक है? कैसे? मैं ठीक हूँ। उठाओ उठाओ उठाओ, सामान उठाओ उठाओ, आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। तुम्हारी माँ अभी याद ही कर रही थी तुम्हें, तुमने तो हैरान कर दिया क्यों आकर। आप कैसे हैं वो? घर मिल गया था जी, आसानी से? बिल्कुल आसानी से। अरे अरे आयशा देखो। अरे मेरा बेटा। कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। मैंने बस सोचा आप लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज दिया जाए। अरे
छोटा सा सरप्राइज। बेटा हमें तो यकीन नहीं आ रहा अभी तक है कि तुम आ गए हो। अब मैंने तुम्हें कितने फोन किए, तुमने एक भी फोन नहीं उठाया। अगर फोन उठा लेते तो ये सरप्राइज बनता। अच्छा बेटा ये बताओ कितने दिन के लिए आए हो? अब मैंने आपसे बात की थी ना, वो दुबई और पाकिस्तान में कितने स्पेंड करने की, बस उसी सिलसिले में आया हूँ। अभी हूँ कुछ दिन। अच्छा चलिए अच्छा है ना, हमारे घर की उदासी भी खत्म हो जाएगी। अभी मैं भी वहाँ पे बहुत उदास हूँ वाकई में। जब परदेश में इंसान होता है तो अपनों की बहुत याद आती है। अरे बेटा जो वालिदैन है ना वो भी परदेसी बच्चों को बहुत याद करते हैं, खास तौर पर माएं इस गम में दुबली हुई जा रही होती हैं कि कहीं बेटा कोई मेम न ले आए। थोड़ी सी दुबली तो लग रही है। अच्छा अंदर तो चलो, आ चलो। तुम कब आए फिर वापस? आज ही आया हूँ। काफी दफा मैंने फोन भी किया मगर तुमसे बात नहीं हो सकी। आई नो, किसी से बात करने को दिल ही नहीं चाहता। हमारे साथ ट्रेजेडी भी तो बहुत बड़ी हुई। सॉरी तूबा, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। जब दिल टूटा हो ना तो आंखें पूरी भर आती। ठीक है, तुम्हारी तकलीफ समझ सकता। तुम बताओ, तुम कैसे, सब कुछ कैसे चल रहा है? सब कुछ ठीक, बस तुम्हारी फिक्र थी तो चला है। वो इंसान बहुत अच्छा हो, इसके जाने का तुम्हें इतना दुख नहीं। नहीं लगता मैं उसे कभी भुला पाऊंगी।